हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सचिन देवराज पुरोहित और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, अब तक हमने क्या पढ़ लिया? जो पढ़ लिया वो छोड़ो, आगे अपने को करनी है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी अपने को करनी है। तो इससे यह करने से पहले अपने को क्या करना होगा? यह करने से पहले अपने को जितने भी फॉर्मूला है वो याद करने पड़ेंगे। तो कैसे करें? या तो आप मेरा पहला वीडियो देख लो, वहां पे तो डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं मोटी मोटी बता देता हूँ आपको। मैंने बताया था त्रिकोणमिति के कितने फलन होते हैं, कितने अनुपात होते हैं, ये बताओ। तो आपने बताया सर 6 होते हैं। मैंने कहा कौन कौन से? तो आपने कहा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, यही बताया था। तो मैंने कहा आप एक फॉर्मूला जानते हो क्या? तो आपने कहा कौन सा सर है? मैंने बोला लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का बराबर होता है सिकोटा बटे कोसेकोटा। सिकोटा बटे कोसेकोटा। ठीक है सर, इतना पता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। मैंने इसे चिन्ह लगा दिए। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैं एक नंबर ले लूं क्या? मैंने कहा एक नंबर ले लूं क्या? लंब बटे कर्ण। मैंने लिया लंब बटे कर्ण। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। तो मैंने लिख दिया लंब बटे कर्ण है, वो क्या होता है सर? तो आपने बताया सी होता है। एक नंबर है तो एक नंबर लेना। तो मैंने कहा सी क्या होता है? मेरे को ये तो नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि सी को इंग्लिश में एस आई से लिखते हैं और एस आई से आगे क्या होता है? साइन थीटा। तो मैं इसको साइन थीटा कर दूं क्या? बोलो, समझ में आया? बाद में सर मैंने 2 नंबर लिया इसका ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण। क्या लिया? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण सर इसका क्या है? को है। तो मैंने एक बार क्या लिख दिया? को लिख दिया CO। मैंने देखा सर को के तो 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन मैंने कहा था कि जो पहला है उसको ले लो। तो इधर कोस थीटा कर दूं क्या? फिर 3 नंबर लिया L बटे ए। वेरी इंपॉर्टेंट, L बटे ए, इसके स्टार लगा लेना। L बटे ए यानी लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है सर? बराबर का बराबर। 3 नंबर में क्या था? टा। इसका अगर 3 नंबर लिया तो इसका भी 3 नंबर लेंगे। 3 नंबर का मतलब टा। टा को हमें TA से लिखते हैं क्या? TA से अपने देखा तो टेन थीटा हो गया, तो इधर टेन थीटा कर दूं क्या? तो सर मैंने बताया था साइन का उल्टा है वो कोसेक होता है। तो मैं इसका उल्टा लिख रहा हूं क्या? कोसेक थीटा लिख दिया। तो मैंने इसका उल्टा लिख दिया, तो इसका भी लिखना पड़ेगा। और इसका लिखेंगे तो L बटे के की जगह के बटे L आ जाएगा, जिसमें के तो कर्ण है, बटे L क्या है सर? लंब है। बोलो सर कोसेक का तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर क्या था? कोस। कोस का उल्टा सर आपने क्या बताया था? सेक बताया था। तो मैं इधर उस कोस का उल्टा सेक कर दूं क्या? इसका उल्टा कर दिया तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा। तो ये आधार बटे कर्ण है, इसको कर दो कर्ण बटे आधार। के का कर्ण हो गया, बटे आधार का, ए का क्या हो गया? आधार हो गया। सर आगे क्या हुआ? मैंने टेन का उल्टा क्या बताया सर? कोट बताया। तो इधर मैंने इसका उल्टा लिख दिया। क्या लिख दिया? कोट थीटा। इसका उल्टा लिख दिया तो इसका भी लिखना पड़ेगा। L बटे ए का उल्टा हो गया A बटे L। ए का मतलब आधार और ए बटे L का मतलब लंब। बोलो 6 फॉर्मूले वापस रिवाइज हो गए क्या आपके? सर अभी तक फॉर्मूले हो गए। अब एक बार सारणी देख लो, जो मान वाली सारणी है वो इधर ले आओ भाई। हाँ, थोड़ा सा जूम कर दो। ओके, देखो इधर साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक हो गया। इसका मान 0 से लेके पूरे याद कर लो। 10 वाले स्पेशली 10 वाले देखो, हटाओ एक बार। 10 का खत्म कहां से होता है? स्टार्ट कहां से होती है संख्या? 0 0 30 45
और 60 और 90 होता है। तो एक बात बताओ, संख्या स्टार्ट 0 से होती है, खत्म कहां पे होती है? अनंत। ठीक है, और 30 का मान होता है 1/√3, एक याद कर लेना आप। ठीक है, फिर ऊपर वाला एक तो यहां पे लिख देना और √3 आगे वाला लिख देना। बोलो समझ में आ गया क्या? बन गई क्या सारणी? 10 का स्पेशली याद रखोगे, बाकी आपको याद रखना है। ओके, लिखा है कि एक कोई आंख है, मान लो ये मेरी आंख है। अगर मैं कोई वस्तु देख रहा हूं, मान लो मैं इस चित्र, इस लाइन को देख रहा हूं, ठीक है, मैं इस लाइन को ऊपर की तरफ देख रहा हूं और मेरा तल यहां से यहां पे ना, मतलब इस आंख का जो तल होता है उसको दृष्टि तल कहते हैं। दृष्टि तल बोल दो। ठीक है, और मेरे को ऊपर वस्तु देखनी है, मान लो यहां पे देखनी है, तो मैं मेरी आंख से जब ऊपर की ओर कोई वस्तु देखूंगा, ऊपर की ओर कोई भी वस्तु देखूंगा, तो मैं कोण बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा सर? ऊनियन कोण। क्या कोण बनाऊंगा? ऊनियन कोण। तो ऊनियन कोण किसे कहते हैं? नीचे व्यक्ति का ऊपर की ओर देखना, मतलब आंख का ऊपर की ओर चित्र बनना क्या कहलाता है? ऊनियन कोण कहलाता है। यहां पे जो कोण बनेगा ना, वो ऊनियन कोण बनेगा थीटा। बोलो समझ में आया क्या? अगर मैं कहीं यहां खड़ा हूं और मैं नीचे देख रहा हूं, जैसे मेरी आंख यहां है, मेरे को देखना इधर है, ठीक है, इधर है, तो ये तो मेरी दृष्टि रेखा होगी। ठीक है, दृष्टि रेखा बोलते, दृष्टि तल बोल दो। ये मेरी दृष्टि रेखा है, मेरे को देखना कहां है? नीचे। तो नीचे देखूंगा तो ये जो कोण बनेगा अल्फा, ये जो कोण बनेगा अल्फा, वो क्या होगा सर? वो होगा अवनमन कोण। अवनमन कोण होगा। तो अवनमन कोण किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा नीचे देखने पे जो कोण बनता है, दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनता है, उसे क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। बोलो समझ में आ गया क्या? अवनमन कोण देखो, अगर मान लो यहां कोई वस्तु है, यहां मैं हूं और यहां आप छत पे बैठे हो, ठीक है, आप मेरे को देख रहे हो, देखो ऐसे देख रहे हो ना, देख रहे हो, ये आपकी आंखों से देख रहे हो, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपकी आंख का क्षैतिज रेखा है, बोले तो दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा है तो ये आप मेरे को जो देख रहे हो, मैं यहां पे खड़ा हूं, ये कोण जो बनेगा वो होगा अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण होगा। अगर यहां से मैं इस दीवार को मिला दूं नीचे, ये क्या जमीनी तो है, ये तो जमीन ही है, ये रोड मान लो, यहाँ ये बिल्डिंग है, यहाँ मैं खड़ा हूं, आप मेरे को यहाँ पे देख रहे हो। तो एक बात बताओ, ये देखो ऐसे मैं बना दूं तो ये क्या एकांतर कोण बन गया क्या? ये पूरा तो ये जड़ की आकृति है ना, ऐसे जड़ की उल्टी हो चाहे उल्टी हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो ये कोण होता है ना थीटा, इस कोण के इक्वल होता है। बोलो समझ में आया क्या? क्या कि थीटा है वो इस थीटा के बराबर क्यों है? क्योंकि ये जड़ की आकृति बन रही है, और जड़ क्या एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण में कोणों का मान क्या होता है? बराबर होता है। नंबर एक क्या दे रखा है? इधर देखिए क्या दे रखा है। एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का ऊनियन कोण आधार से एक बिंदु पर 60 डिग्री है। यदि बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु 10√3 मीटर की दूरी पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो क्या बताया है? कुछ नहीं, आप देखो, तो ये आधार का क्या है, और एक मीनार है, या तो इधर बना लो या इधर बना लो। मैंने ये मीनार बना दी, मीनार मतलब कोई दीवार, ठीक है, बना दी। अब यहां ये कोई बिंदु है, यहां से ऊनियन कोण बन रहा है। तो एक बात बताओ, ऊनियन कोण ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा? सर ऊनियन कोण तो ऊपर बनेगा, तो ऊपर बनेगा तो यहां से बना दूं क्या? बोलो समझ में आया? कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। तो सर पहले दृष्टि रेखा को अपने मिलाना पड़ेगा। मैंने दृष्टि रेखा को मिला दिया। तो एक बात बताओ, दृष्टि रेखा को बनाया तो ये कोण कितने डिग्री का बताया? अगले ने 60 डिग्री का बता दिया, यही बताया है। और इसकी जो मीनार से
इस प्रेक्षक की दूरी है वो 10√3 मीटर दे रखी है ना क्वेश्चन में। पूछी क्या है, मीनार की ऊंचाई h पूछी है अपने से। तो क्या करे सर, चित्र तो समझ में आ गया। अगर मैं नाम दूं तो ABC दे दूं, क्या दे दूं? तो सर मैंने यहां पे इसका नाम दे दिया, क्या दिया, A B और C। बोलो समझ में आया? सर नाम दे दिया तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना लिखना है, त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज है ABC। त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज है। क्या पता चला सर समकोण त्रिभुज है, दीवार है, मीनार है। मीनार आप ऐसे तो बढ़ाओगे नहीं टेढ़ी मेढ़ी, तो अपने को पता सीधी बनेगी। दीवार सीधी बनेगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? मैं खड़ा हूं सीधा तो मैं जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा हूं? 90 डिग्री का कोण बना रहा हूं ना। ऐसे तो खड़ा हूं मैं, जमीन ये रही तो ये 90 डिग्री का ही तो कोण बना रहा हूं। तो ये 90 डिग्री का कोण होगा कि नहीं होगा? आ गया समझ में? तो एक बात बताओ, यहां लिख दो, समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज का नाम सुनते ही मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और क्या किया सर, हमें आता है क्या, लाल बटा कक्का आता है ना। तो एक बात बताओ, अगर ये थीटा है तो इसके सामने की भुजा लंब, सबसे बड़ा कोण 90 के सामने की भुजा कर्ण, और ये क्या हो गई, आधार हो गई कि नहीं हो गई? तो सर क्या करें, मैंने कहा कुछ नहीं, जो दे रखा है वो, ये तो अपने को दे रखा है और ज्ञात क्या करना है, ये तो ये दोनों आने चाहिए। तो ये तो लंब है और ये क्या है, आधार है। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, लंब बटे आधार लगा दिया। लंब बटे आधार क्या होता है सर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर से सी को टा से सर tan थीटा बन रहा है तो लिखा दिया क्या फॉर्मूला। सर लंब बटे आधार tan थीटा होता है, तो लंब तो यही था h, तो मैं इधर h लिख दूं, क्या इधर क्या लिख दिया, h लिख दिया। आधार क्या है सर, आधार मेरा ये है, AB है। AB कितना है, 10√3 है सर। मैंने 10√3 लिख दिया, बराबर का बराबर, tan का tan कर दिया, लेकिन थीटा की जगह थीटा नहीं सर, 60 डिग्री है। मैंने कहा है वैसा का वैसा लिख दो। आया समझ में? सर क्या करें, h का तो h लिख दिया, 10√3 का 10√3 लिख दिया। सर tan 60 का मान कितना होता है? सर tan 60 का मान सारणी से क्या होता है, √3। अब क्या करें सर, अब तो इजी हो गया, h का मान निकालना, ये नहीं चाहिए भाग में, तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो h बराबर है √3, तो इधर पड़ा था, ये भाग में था, इधर जाके गुणा में 10√3। h का तो h कर दिया, बराबर का बराबर कर दिया, 10 का तो 10 लिख दिया, √3 को √3 से करेंगे गुणा तो आएगा 3। मैंने बार बार बताया है, याद है तो। h का h कर दिया, 10 को 3 से गुणा करेंगे सर 30 आएगा, 30 मीटर। क्यों मीटर, क्यों, क्योंकि ये मीटर में दे रखा था। तो h का मान कितना आ गया, 30 मीटर। यानी एक बात बताओ, इसकी ऊंचाई कितनी थी, 30 मीटर थी मीनार की ऊंचाई। बोलो समझ में आया? नंबर 2 क्या दे रखा है, 15 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात करो। मतलब एक 50 मीटर ऊंचा पुल है, तो सर पहले पुल बना दूं क्या, ये बना दिया मैंने पुल, इधर बना दो, पुल बना दिया मैंने इधर। कितने मीटर का बना दिया, 50 मीटर का बन गया। इसको नाम दे दिया मैंने A और B। बोलो समझ में आ गया? अब क्या करे सर, पुल तो बन गया, अब क्या, पुल से मतलब पूरी यहाँ पुल से नाव का अवनमन कोण, मतलब नीचे की तरफ ही तो बन रहा है, यहां से बनेगा वो तो अवनमन कोण होगा, यूनियन कोण बन रहा है। ये तो मेरी दृष्टि रेखा हो गई। और नाव मान लो ये पानी है, तो इस पानी में नाव यहाँ पे, ये नाव मान ली नाव, इस नाव का क्या अवनमन कोण बन रहा है? तो एक बात बताओ, यही तो बन रहा है। यह कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो एक बात बताओ, नाव को मैं ऐसे लिख दूं एक बार, ये नाव है, यहाँ पे मान लो
ठीक है, नाव है। अब क्या है, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात करो। तो ये तो नाव है, ये पुल है, तो मूल से क्षैतिज दूरी तो यही होगी ना। यही अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो एक बात बताओ सर, ये 30 डिग्री है, तो ये एकांतर कोण बन रहा है क्या? एकांतर कोण बन गया, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। बोलो, समझ में आया? ये 30 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री है। ये 50 मीटर दे रखी है, और ये अपने को ज्ञात करनी है। इसको मैं अक्ष मान लू, क्या मान लो, अक्ष मीटर मान लिया। आ गया? अब सर क्या समझ में आया, अगर ये थीटा है तो सामने की भुजा लंब, और इसके संलग्न नीचे वाली भुजा आधार होगी। तो अगर मैं ये और ये तो अपने को ज्ञात करना है, और ये दी गई है, तो मैं लगा दूं क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। तो एक बात बताओ, ये तो लंब, ये क्या आधार, तो मैं लगा दूं क्या, लंब बटे आधार। तो सरे लंब बटे आधार पीछे वाले फॉर्मूले में था, और इस वाले फॉर्मूले में भी है। LAL बटे के ए से L बटे ए टा होता है, टा यानी टेन थीटा होता है। तो इधर टेन थीटा कर दूं क्या? सर लंब AB है क्या, A और B है क्या? तो मैंने क्या लिख दिया, लंब की जगह क्या लिख दिया, AB लिख दिया। बट्टे का बट्टा, आधार, आधार कितना है, आधार है सर A और C है, तो मैंने AC कर दिया। बराबर का बराबर, टेन का टेन कर दिया। थीटा की जगह कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो मैंने 30 डिग्री कर दिया। बोलो अब क्या करे सर, मैंने कहा मान रखो, मैंने कहा मान रखो। तो AB क्या है, AB ये है। AB कितना मीटर है, 50 मीटर है, तो यहाँ पे 50 मीटर लिख दिया। बट्टे का बट्टे, AC ये है, ये कितना माना है, अक्ष माना है, तो अक्ष लिख दूं क्या? ठीक है, बराबर का बराबर, और टेन 30 का मान सर आपने बताया था 0 से खत्म होती है, अनंत पे 0 से स्टार्ट होती है, अनंत पे खत्म होती है। 1/√3 अपने को याद रखना था, एक और नीचे वाला √3। तो ये तो 0 हो गया, ये 30 हो गया, 45 हो गया, 0 30 45 60 और 90 हो गया। तो सर अपने को 30 का कितना होता है, 1/√3। तो इसको लिख दिया 1/√3। सर अब क्या करें, वज्र गुणा करो। वज्र गुणा करेंगे तो अक्ष इंटू 1 ऐसे हो गया, बराबर 50 इंटू √3, 50 इंटू √3। तो अक्ष का तो अक्ष कर दिया, ये आ गया 50√3। तो अक्ष का मान कितना आ गया, 50√3 मीटर। तो नीचे लिख दो, अतः नाव की पुल से क्षैतिज दूरी कितनी है, 50√3 मीटर है। बोलो समझ में आया क्या? सर एग्जांपल नंबर 3 क्या दे रखा है, एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। मतलब क्या बोल रहा है कि एक समतल जमीन है, मान लो ये समतल जमीन है, इस पर 1.5 मीटर लंबे छात्र, मान लो ये 1.5 मीटर का क्या है, छात्र है। ठीक है, इस की छाया की लंबाई, मतलब ये मान लो यहां सूरज है, ठीक है, अगर ये खड़ा है तो इसकी छाया कहां पे पड़ेगी, यहां पे तो पड़ेगी। मैं खड़ा हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं, पीछे से लाइट आ रही है, तो मेरी छाया तो नीचे जमीन पे ही पड़ेगी। तो ये 1.5 मीटर का लड़का था जिसका नाम था A और B था। ठीक है, इसकी छाया की लंबाई ये मान लो, ये छाया होगी इसकी, मान लो BC छाया है, तो इसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर है। तो इसकी मैंने 1 मीटर कर दी। इसको क्या करें, एक बार मिलाते हैं क्या? ठीक है, त्रिभुज बना दिया, इधर 90 डिग्री कर दो। फिर क्या बोला था, उसी समय एक मीनार, मतलब एक मीनार है उसी समय, ये मीनार, मीनार की छाया की लंबाई, ये मीनार खड़ी है, इसकी छाया यही तो होगी। ठीक है, मान लो P लिख दिया, इसको Q लिख दिया, ये छाया होगी QR होगी। छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो ये 5 मीटर हो गई कि नहीं हो गई, ये बताओ, क्योंकि छाया दी है। तो पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो ये ये पूछा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। समझ में आया? इसमें क्या नहीं दिया सर, इसमें सिर्फ इसमें थीटा का मान अपने को नहीं दिया।
तो सर करें क्या, पहले जो दिया है उसको काम करें। यह दे रखा है, पहले इस पे काम करते हैं। तो लिखा त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब बटे आधार थीटा ही है, तो लंब बटे आधार है। तो लंब बटे आधार क्या होता है सर, लंब बटे आधार एक ही फॉर्मूला याद है, टेन थीटा होता है। तो एक बात बताओ, लंब का मान कितना 1.5 बटे आधार का मान कितना 1 बटा टेन थीटा का टेन थीटा। बोलो समझ में आया क्या, क्योंकि थीटा का तो अपने पास मान है ही नहीं, थीटा ही है तो मैंने थीटा कर दिया। और ये मान लो सूरज है, जितना कोण इस छाया का ये बनेगा यही तो इतना ही बनेगा, इसलिए मैंने थीटा थीटा बराबर किया है। ठीक है, अब मैं दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं, कौन सा, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर में क्या सर, ये लंब ये आधार है, तो लिख दूं क्या, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है सर, टेन थीटा। यही फॉर्मूला याद करते आ रहे, कुछ नहीं करना अपने को। तो लंब का मान क्या है सर, h है, तो ऊपर h लिख दूं, बट्टे का बट्टे आधार का मान कितना है 5 है, 5 कर दिया, बट्टे का बट्टे। सर टेन थीटा, थीटा तो अपने पास थीटा ही है टेन थीटा का, लेकिन टेन थीटा का जो मान है वो 1.5 बटा 1 है, तो मैं इधर लिख दूं क्या, 1.5 बटा 1 लिख दिया। अब क्या करें सर, कुछ नहीं करना, वज्र गुणा कर दो। वज्र गुणा करेंगे तो h को 1 से गुणा करेंगे तो h बराबर 5 को 1.5 से गुणा करेंगे, समझ में आ गया। तो h का तो सर h हो गया, बराबर का बराबर हो गया 1.5 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 5 तो 7.5 आ गया क्या। ठीक है, इस आगे क्या है, मीटर है, मतलब जो h है अपना वो 7.5 मीटर है, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी है सर, 7.5 मीटर। बोलो समझ में आया।